Hello everyone, I am Pradeep, your English educator, and you are watching Study Urja. Study Urja, a way to your success, where you get an authentic and genuine content. दोस्तों आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं आज नए टॉपिक को, जिसका नाम है दोस्तों एडवर्ब. ठीक है, एडवर्ब से पहले हम पढ़ चुके हैं एडजेक्टिव के बारे में. ठीक है, एडजेक्टिव को हमें पता है कि एडजेक्टिव क्या होता है. एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है. ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव. आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब के बारे में. ठीक है, देखिए सबसे पहले देखेंगे अब इसकी डेफिनेशन. इसकी डेफिनेशन क्या होती है. एडवर्ब होता है दोस्तों, इट मॉडिफाइज अ वर्ब, इट मॉडिफाइज अ वर्ब, an adjective or another adverb. ठीक है, क्या डेफिनेशन है दोस्तों. इट मॉडिफाइज अ वर्ब, इट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. एक ऐसा वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई करे या मॉडिफाई करे, एडजेक्टिव को करे और खुद एडवर्ब को करे. ठीक है, एक अलग दूसरी एडवर्ब को जो मॉडिफाई या क्वालिफाई करेगा दोस्तों, उसे बोला जाएगा एडवर्ब. इसे हम समझेंगे सेंटेंस के द्वारा. ठीक है, बाय द सेंटेंस को हम समझेंगे सेंटेंस के थ्रू. देखिए सबसे पहला सेंटेंस जो है वो है आपका रोहन इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट. रोहन इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट. अब देखिए रोहन जैसे कि यहां पर सब्जेक्ट है दोस्तों. ठीक है, रोहन यहां पर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है. ये आपकी वर्ब हो गई. अब रोहन देखिए, रोहन क्या है दोस्तों, इंटेलिजेंट है. इंटेलिजेंट यहां पर क्या होता है, देखिए इसको ये इंटेलिजेंट जो होता है वो एडजेक्टिव होता है. अब देखिए रोहन सबसे पहले क्या है, इंटेलिजेंट है. रोहन क्या है, इंटेलिजेंट. लेकिन इंटेलिजेंट तो है. अब देखिए इंटेलिजेंट को भी क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड है, देखिए इस इंटेलिजेंट के बारे में कौन बता रहा है, ये एक्सट्रीमली. रोहन इज इंटेलिजेंट. देखिए सबसे पहले तो इंटेलिजेंट है. इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है. अब इस एडजेक्टिव बारे में कौन बता रहा है दोस्तों, ये एक्सट्रीमली बता रहा है कि रोहन इंटेलिजेंट है, लेकिन कैसा है, एक्सट्रीमली. मतलब इंटेलिजेंट की इंटेलिजेंट वर्ड को जो जिसने क्वालिफाई किया, जिस वर्ड ने क्वालिफाई किया, एडजेक्टिव के बारे में जिसने बताया, वो है दोस्तों एक्सट्रीमली. ठीक है, तो एडजेक्टिव के बारे में जो वर्ड बताएगा वो कहलाएगा आपका एडवर्ब. क्या कहलाएगा दोस्तों, एडवर्ब. ठीक है, देखिए एडजेक्टिव के बारे में जो वर्ड बताएगा वो कहलाएगा आपका एडवर्ब. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है आपका ही वर्क्स केयरफुली. ही वर्क्स केयरफुली, ये हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया दोस्तों. ये होगी आपकी वर्ब. अब देखिए ही वर्क्स वो वर्क करता है दोस्तों. ठीक है, वो वर्क करता है. अब देखिए ये वर्ड आ रहा है आपका केयरफुली. अब ये केयरफुली वर्ड जो है दोस्तों, ये बता रहा है इस वर्ब के बारे में. किसके बारे में बता रहा है, इस वर्ब के बारे में. अब ऐसा वर्ड, दैट वर्ड विच क्वालिफाई अ वर्ब, ऐसा वर्ड जो वर्ब के बारे में बताएगा दोस्तों, वो कहलाएगा एडवर्ब. क्या कहलाएगा, एडवर्ब. ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है. वो वर्क करता है, हाउ मैनर बता रहा है. ठीक है, ये जो केयरफुली वर्ड है ये आपका आंसर है हाउ का. ठीक है, जो क्या बता रहा है दोस्तों, ये बता रहा है मैनर को. किसको बता रहा है, मैनर. मैनर यानी तरीका, कि वो वर्क किस तरह से करता है, केयरफुली वर्क करता है. किस तरह से करता है, केयरफुली. तो वर्क करता है केयरफुली, कहना मतलब ये इस वर्क को जो क्वालिफाई कर रहा है वो वर्ड क्या बन जाएगा दोस्तों, एडवर्ब बन जाएगा. क्यों एडवर्ब क्यों बना, क्योंकि ये वर्क क्या है दोस्तों, ये वहां पे वर्ब है. तो जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो कहलाएगा केयरफुली, वो कहलाएगा एडवर्ब. क्या कहलाएगा दोस्तों, एडवर्ब कहलाएगा. जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला मतलब मॉडिफाई करने वाला, एडजेक्टिव को क्वालिफाई या मॉडिफाई करने वाला, एडवर्ब को क्वालिफाई या मॉडिफाई करने वाला वर्ड कहलाएगा आपका एडवर्ब कहलाएगा. ठीक है, अगला देखिए, अगला सेंटेंस है ही वर्क्स वेरी केयरफुली. ही वर्क्स वेरी केयरफुली. अब देखिए ये ही यहां पर सब्जेक्ट हो गया आपका. ये वर्क्स क्या है, आपकी एक्शन, इसलिए क्या है, ये वर्ब है आपकी. ही वर्क्स वो काम करता है. मैनर तरीका, किस तरह से करता है, तो ये हो गया आपका एडवर्ब. वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडवर्ब. अब देखिए
वो केयरफुली करता है किसी काम को, लेकिन केयरफुली भी करता है किस तरह से, वेरी। मतलब इस केयरफुली को क्वालिफाई करने वाला एक और वर्ड है ये वेरी। यहाँ वेरी अगर हमने लगा दिया तो ये दोस्तों ये भी क्या बन गया आपका, एडवर्ब। क्यों बन गया, देखिए वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडवर्ब, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडवर्ब, और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने वाला वर्ड वो भी क्या कहलाएगा दोस्तों, वो भी कहलाएगा आपका एडवर्ब कहलाएगा। तो ही वर्क्स वेरी केयरफुली, वर्ब को क्वालिफाई किया एडवर्ब बना, एडवर्ब को खुद को क्वालिफाई किया क्या बना, एडवर्ब, दूसरा वर्ड बन गया एडवर्ब। तो कहने का मतलब ये, सबसे पहले एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब बनेगा आपका, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा एडवर्ब बनेगा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा एडवर्ब बनेगा, और खुद सेल्फ एडवर्ब को जो दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा वो भी क्या बनेगा दोस्तों, वो भी बन जाएगा आपका एडवर्ब बन जाएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि आपका एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब इन तीनों को जो क्वालिफाई करेगा उसे बोलेंगे एडवर्ब, उसे क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोला जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सेंटेंस हैं जो आपको समझाने के लिए काफी है कि एडवर्ब क्या होता है। कुछ और सेंटेंस हम देखते हैं, ठीक है, अगर आपको यहां समझ में नहीं आया तो कुछ और सेंटेंस देखेंगे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखा मैंने, ही laughed, he laughed loudly, he laughed loudly। अब देखिए ये यहां पे सब्जेक्ट हो गया, लाफ एक वर्ब है, हंसना, ठीक है, एक्शन होता है इसलिए क्या है ये वर्ब है, एक्शन होता है इसलिए क्या है ये वर्ब। अच्छा अब वो हंसता है तो कैसे हंसता है दोस्तों, लाउडली, मतलब क्या बता रहा है यहां पर, ये मैनर बता रहा है, मैनर मतलब हाउ का आंसर, ये किस तरह से हंसता है वो, तो ये हंसता है लाउडली। तो ये बता रहा है वर्ब के बारे में, किसके बारे में बता रहा है ये वर्ड बता रहा है वर्ब के बारे में। तो जो वर्ब के बारे में बताएगा वो कहलाएगा आपका एडवर्ब, क्या कहलाएगा दोस्तों, एडवर्ब। क्लियर। अगला सेंटेंस देखिए, ही वॉज unnecessarily tense, he was unnecessarily tense। देखिए ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपकी वर्ब, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपकी वर्ब। अब देखिए ही वॉज वो था, ठीक है, क्या था दोस्तों, टेंस। अब टेंस देखिए, टेंस का मतलब होता है, यहां पे टेंस का मतलब दोस्तों, यहां पर टेंस का मतलब मत समझ लेना आप, जो हम टेंस उसमें ग्रामर में पता है टेंस, वो टेंस नहीं दोस्तों। यहां पर टेंस का मतलब है अंडर स्ट्रेस, अंडर स्ट्रेस मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसमें है, टेंशन में, स्ट्रेस में, ठीक है, स्ट्रेस मतलब तनाव में है, उसे बोलते हैं टेंस। क्या बोलते हैं, टेंस। अब वो ये कंडीशन बता रहा है कि वो पर्सन किस कंडीशन में, तो कंडीशन किसको किसके बारे में बताता है, वो बताता है एडजेक्टिव के बारे में। किसके बारे में बताएगा, एडजेक्टिव के बारे में। अब देखिए ही वॉज अननेसेसरीली टेंस, अब ये एडजेक्टिव है आपका, ये वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब टेंस तो है लेकिन किस तरह का टेंस है वो, अननेसेसरी। कहना मतलब ये एडजेक्टिव के बारे में कौन बता रहा है, ये वर्ड अननेसेसरी। अननेसेसरी का मतलब हो गया दोस्तों बिना वजह, बिना वजह, विदाउट रीजन। विदाउट रीजन वो क्या है, टेंस है। विदाउट रीजन वो क्या है, टेंस है। अब इस एडजेक्टिव के बारे में बताने वाला वर्ड ये रहा, तो अगर जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा वो वर्ड कहलाएगा आपका एडवर्ब। क्या बन गया, ये एडवर्ब आपका बन गया। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका, अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स स्लोली, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपकी वर्ब। वर्ब एक एक्शन है, ये वॉक्स एक एक्शन है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम, वर्ब बोलेंगे। वॉक्स इज अ एक्शन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वर्ब। ये एक एक्शन है इसलिए इसको वर्ब बोला जाएगा। अब देखिए वॉक्स वो चलता है, ही वॉक्स वो चलता है। मैनर किस तरह से चलता है दोस्तों, वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब, वर्ब के बारे में बताने वाला एडवर्ब। मैनर बता रहा, तरीका बता रहा है किस तरह से चलेगा, तो ये हो गया आपका एडवर्ब हो गया। वो क्या हो गया दोस्तों, एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वॉक्स वेरी स्लोली, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपकी वर्ब, एक्शन है इसलिए वर्ब। ही वॉक्स चलता है, सबसे पहले किस तरह चलता है वो, स्लोली। वर्ब के बारे में बता रहा है,
एडवर्ब हो गया। मैनर बता रहा है स्लोली किस तरह चलता है, धीरे, तो एडवर्ब हो गया। अब देखिए स्लोली चलता है, अब स्लोली के बारे में बताया जा रहा है कि स्लोली तो चलता तो है लेकिन कैसे, वेरी स्लोली, बहुत धीरे चलता है। तो इस स्लोली वर्ड के बारे में किसने बताया, इस वेरी ने। इस वेरी ने बताया स्लोली के बारे में। स्लोली क्या था, एडवर्ब था। इसका मतलब इस एडवर्ब के बारे में कौन बता रहा है दोस्तों, इस एडवर्ब के बारे में बता रहा है ये वेरी। तो एडवर्ब के बारे में जो बताएगा, जो वर्ड बताएगा वो बन जाएगा आपका खुद एडवर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, एडवर्ब। तो कहने का मतलब ये है कि एडवर्ब के बारे में बताने वाला वर्ड आपका एडवर्ब बनेगा, वर्ब के बारे में बताने वाला वर्ड एडवर्ब बनेगा, एडजेक्टिव के बारे में बताने वाला वर्ड आपको क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, इन तीनों के बारे में जो बताएगा वो क्या बनेगा, एडवर्ब बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस अगला देखते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, he has spent significantly amount of money. He has spent significantly amount of money. अब देखिए जैसा कि ये यहां पर सब्जेक्ट हो गया आपका, ये वर्ब है आपकी, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। ही हैज स्पेंट सिग्निफिकेंटली अमाउंट ऑफ मनी, कहने का मतलब ये कुछ सेंटेंस बोल रहा है कि उसने क्या कर दिया, एक इंपॉर्टेंट मनी का जो अमाउंट है, इंपॉर्टेंट मनी का जो अमाउंट है उसे क्या कर दिया, उसने खर्च कर दिया। ठीक है, तो ही हैज स्पेंट व्हाट, क्या स्पेंड किया उसने, व्हाट, मनी, क्या स्पेंड किया उसने, मनी। तो मनी यहाँ पे नाउन हो गया। अब देखिए ये जो ऑफ है आपकी, ये आपकी प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता ही है। ऑब्जेक्ट क्या बनता है, नाउन या प्रोनाउन। तो ये तो मनी तो वैसे भी क्या है दोस्तों, नाउन है। ये अमाउंट भी दोस्तों क्या है आपका, ये भी आपका नाउन है। ठीक है, ये भी क्या है आपका, नाउन। अब देखिए जब ये नाउन है, ठीक है, तो नाउन से पहले दोस्तों नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड होता है एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, ये एल वाई। तो एल वाई जिस वर्ड में लगा होता है दोस्तों वो बन जाता है आपका बनेगा वो एडवर्ब। क्या बनेगा आपका, एडवर्ब। नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव करेगा। कौन करेगा, एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब। कौन क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पर, एडवर्ब। इसका मतलब नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, लेकिन कर कौन रहा है, एडवर्ब। तो इसका मतलब ये गलत हो गया आपका। यहाँ पे लगाओ आप सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया, ये बिल्कुल सही हो गया। तो ही हैज स्पेंट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी, ही हैज स्पेंट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी, ये है आपका एडजेक्टिव आएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है सिग्निफिकेंट। और दूसरी चीज, आपका जो एडवर्ब होता है दोस्तों, आपका जो एडवर्ब होता है वो वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में, वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी नहीं आता। क्या बात बोली मैंने, आपका जो एडवर्ब होता है, आपका जो एडवर्ब होता है वो वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, आपका जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब, वो वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कभी नहीं आता। आता है तो क्या आता है दोस्तों, एडजेक्टिव आता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। एडवर्ब को या तो सब्जेक्ट से पहले लगाओ, वर्ब से पहले लगाओ, या ऑब्जेक्ट के बाद में लगाओ। एडवर्ब कभी भी वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर सीधा सीधा लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे यहाँ पर, एडजेक्टिव, जो कि क्या है, सिग्निफिकेंट। क्लियर, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, ही we have solved the puzzle easy. We have solved the puzzle easy. We have solved the easily puzzle. अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ हो गया आपका सब्जेक्ट, वी क्या है आपका सब्जेक्ट, ये होगी, ये हेल्पिंग वर्ब है आपकी, ये हो गई आपकी मेन वर्ब। वी हैव सॉल्व व्हाट, वी हैव सॉल्व व्हाट, हमने सॉल्व किया, क्या सॉल्व किया दोस्तों, हमने सॉल्व की पजल। क्या सॉल्व की, पजल। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे क्या नाउन है, प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपका नाउन बनेगा। वी हैव सॉल्व द पजल, वी हैव सॉल्व द पजल, वी हैव सॉल्व व्हाट, पजल। तो ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखिए
वी हैव सॉल्व द पजल इजी। ठीक है, क्या सोल्व किया उन्होंने? पजल। अब यहां पर जो इजी आ रहा है दोस्तों, ये तो है आपका एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव है तो ये आना चाहिए था किससे पहले? इस नाउन से पहले आना चाहिए था, लेकिन आ रहा है यहां पर। ठीक है, अब उन्होंने देखिए उन्होंने क्या सोल्व की? पजल सोल्व की। ठीक है, अब सोल्व यहां पे आपकी वर्ब है। ठीक है, तो और अगर ये देखिए ये आपकी वर्ब है, अगर ये वर्ब है तो दोस्तों यहां पर ये इजी है। यहां पे क्या है? इजी। सोल्व, अगर हम किसी पजल को सोल्व करेंगे तो मैनर बताएगा। वो क्या बताएगा? मैनर, मतलब तरीका बताएगा। उन्होंने सोल्व को किस तरह से सोल्व किया, पजल को किस तरह से सोल्व किया, तो मैनर बताएगा। मैनर यहां पर देखिए, ये मैनर होना चाहिए था यहां पर इजी की जगह क्या होना चाहिए था आपका? यहां पर इजीली होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? इजीली। क्यों होना चाहिए था इजीली? यहां पर देखिए ये आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि हम नाउन के बारे में नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं सोल्व के बारे में। और सोल्व क्या है यहाँ पर? आपका एक्शन है। एक्शन मतलब वर्ब है। वर्ब के बारे में जो बताएगा दोस्तों वो क्या कहलाएगा? आपका एडवर्ब कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? आपका एडवर्ब। तो ये हम इजीली यहाँ पे हमारा क्या हो गया? ये सही हो गया। यहाँ पर एडजेक्टिव इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि हम नाउन के बारे में नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं किसके बारे में? हम बता रहे हैं वर्ब के बारे में। वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड कहलाता है एडवर्ब। क्योंकि हमने सोल्व किया पजल को, किस तरह सोल्व किया? मैनर मतलब इजीली। इजीली यहाँ पे क्या है दोस्तों? एडवर्ब है। ठीक है, अगला देखिए अगला वर्ड है आपका, अगला सेंटेंस, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये होगी आपकी मेन वर्ब। दे हैव सोल्व्ड व्हाट? दे हैव सोल्व्ड व्हाट? क्या सोल्व किया उन्होंने? पजल को सोल्व किया। ठीक है, तो ये होगी आपकी नाउन। ठीक है, नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड होता है दोस्तों एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। लेकिन अभी बताया मैंने इजीली यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। तो एडवर्ब तो यहाँ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि नाउन आ रहा है। अगर यहाँ पे एडजेक्टिव होता तो ये सही हो जाता इजीली, लेकिन एडजेक्टिव नहीं है यहाँ पर, ये नाउन है। नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे इसको? ये यहाँ से एल वाई हटा दो, ये एडजेक्टिव आपका इजी, तो यहाँ पे ये हट जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों? ये इजी आ गया, ये हो गया आपका राइट। इजी यहाँ पे एडजेक्टिव है, जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव लिखा था ये गलत था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इजीली आएगा वर्ब की वजह से। वैसे ही यहाँ पर नाउन की वजह से क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा दोस्तों इजी इन प्लेस ऑफ इजीली, इन प्लेस ऑफ इजीली। ठीक है, वी यूज इजी इन प्लेस ऑफ इजीली। हम यूज करेंगे इजी को किसकी जगह पे? इजीली की जगह पे। क्यों? क्योंकि इजीली यहाँ पे एडवर्ब है। एडवर्ब नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों? इजीली आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जिस वर्ड के पीछे एल वाई लग जाए, जिस वर्ड के पीछे एल वाई लग जाए वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है आपका एडवर्ब। लेकिन कुछ केस में क्या होता है वो आपका एडजेक्टिव बनेगा। जैसे देखिए मैंने बोला यहाँ पर फ्रेंड, क्या बोला दोस्तों? फ्रेंड। अब फ्रेंड मुझे पता है नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। फ्रेंड नाउन होता है। अगर इस नाउन के बाद, अगर इस नाउन के बाद एल वाई जोड़ दिया जाए, अगर इस नाउन के बाद एल वाई जोड़ दिया जाए तो दोस्तों नाउन से क्या बनता है आपका? एडजेक्टिव बनता है। क्या बनता है आपका? एडजेक्टिव। ध्यान रखना, नाउन से क्या बनेगा आपका? एडजेक्टिव बनेगा। एडवर्ब कभी भी नहीं बनेगा डायरेक्ट। ठीक है, उसी तरह से देखिए, उसी तरह से लिखा मैंने लव। अब लव में ये लव मुझे पता है नाउन है। लव अगर नाउन है, ये वर्ब भी होता है दोस्तों, ये नाउन भी होता है। ठीक है, अगर इसमें मैं एल वाई जोड़ दूंगा तो ये हो गया आपका लवली। ठीक है, लवली है तो ये क्या बन गया आपका? एडजेक्टिव। ठीक है, उसी तरह से अगर मैंने लिखा स्लो, तो स्लो मुझे पता है एडजेक्टिव होता है दोस्तों, इसमें मैंने एल वाई जोड़ दिया तो ये बन गया आपका एडवर्ब। क्या बन गया? एडवर्ब। इजी क्या होता है? इजी होता है आपका एडजेक्टिव, इसमें जोड़ दिया मैंने एल वाई तो ये बन गया आपका एडवर्ब। तो कहना मतलब ये है कि अगर आप नाउन में एल वाई जोड़ दोगे तो एडजेक्टिव बनेगा, नाउन में एल वाई जोड़ दोगे एडजेक्टिव बनेगा, एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ दोगे तो एडवर्ब बनेगा, एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ोगे तो एडवर्ब बनेगा। ये देखिए इजी एडजेक्टिव है, इसमें क्या जोड़ा? एल वाई जोड़ दिया तो ये एडवर्ब बन गया। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपकी आज की क्लास। अगर आपको आज की क्लास समझ में आई है, पसंद आई है, तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलती रहे। ओके दोस्तों, जय हिंद।